अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। ईमान की वालदा ने माफी मांग ली रजब भट्ट से और रजब भट्ट की फैमिली से। एक माँ अगर गिरगिरा के रो के ये कह रही है कि भाई मेरी बेटी को तलाक मत दो, जो गिले शिकवे हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन सबको मतलब खत्म करके एक नई जिंदगी स्टार्ट करो अपने बच्चे के साथ। मेरे ख्याल से अगर ईमान की वालदा ने इतनी बड़ी बात कर दी है ना, तो मेरे ख्याल से रजब और उसकी फैमिली को इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए और ईमान को अपना लेना चाहिए और हर चीज को भूल के एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सुने जरा, ठीक है? मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वीडियो दिखाने वाला हूँ आगे, ये स्टेटमेंट यकीन करें, ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है। और ये रजब और ईमान को सच में जो है ना अलग करने वाली स्टेटमेंट दी है। मतलब एक करने वाली स्टेटमेंट नहीं दी। और जितना कसूर इन लोगों का है ना, मेरे ख्याल से उतना कसूर ईमान का और रजब का भी नहीं है। ये वीडियो देखे जरा, आप लोगों को पता चले। शेख साहब, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बनाने के लिए आया हूँ काफी दिनों के बाद। आप रजब के बेटे कैवान से ये पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, उसको बाप चाहिए, ला के दे सकते हो? भी वो मासूम बच्चा जिस तरह आवाजें निकाल रहा था, जिस तरह आप उसकी आवाज को लेके सिंपतियां लेना चाह रहे थे, शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई आप लोगों को? आप लोगों ने उस बच्चे को एहसास महरूमियत दिया है। आप लोगों की वजह से वो मासूम बच्चा अपने बाप के साए से महरूम है। तुम तीनों, मां, बेटी, बेटा, तुम तीनों की वजह से वो बच्चा आज अपने बाप से दूर है। वो बच्चा अपने बाप की गोद से महरूम हो चुका है। एक टाइम आएगा शेख, एक टाइम आएगा कि ये बच्चा तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा और पूछेगा, ये कैवान सुल्तान एक दिन अपनी मां से भी पूछेगा और तुम जैसे कंज मामों से भी, तुम कंज मामा हो, दिल जले, वो दिल वाली फिल्म में कंज मामा हो तुम, कि तुमसे सवाल करेगा कि बताओ कि सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मुझसे मेरा बाप क्यों दूर किया गया? कैसे पढ़े लिखे लोग हो आप? कहां पर गई, किस काम की आपकी डिग्रियां? आपकी मां ने तो आपको पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड फैमिली है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आपने कैमरे उठाने हैं, कैमरे उठा के आके व्यूज हासिल करने हैं। आपने डिग्रियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जॉब्स क्यों नहीं कर रहे? एक बच्चे का फ्यूचर खराब करके, उसको उसके बाप से दूर करके, ठीक है, आप लोगों ने बिजनेस बना लिया और लोग को बोलते हो कि एफआईए से नोटिस आया हुआ और एफआईए लिखा गया जी किसी के, अगर वो जो साफी था उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वो उसको मतलब पर्चा करवाओगे। आपकी शोहरत, कौन सी शोहरत आप लोगों की? कौन सा इमेज है आपका वाईटी के ऊपर? लोगों को यह लगता होगा कि शायद जाहिद खान ने रजब भट्ट का सपोर्टर बना हुआ है, रजब भट्ट का वो चुकन बैठा हुआ है। रजब भट्ट का चुकन प्रोग्राम नहीं हूं मैं। ये जो जज्बात बोलते हैं ना, ये जो जज्बात बोलते हैं ना, ये बाप के बोलते हैं। मैं खुद बाप हूं, मेरी गोद में मेरी औलाद होती है, प्यार करता हूं, टाइम देता हूं उनको। जब ये चीज मैं रजब भट्ट की तरफ जाके नजर उड़ाता हूं ना, तो तकलीफ होती है कि ज्यादती की है तुम तीनों ने। अपनी महरूमियों का तुमने बदला लिया है। कम्प्लेक्स और एहसास कमतरी के शिकार हो तुम दोनों बहन भाई। अपनी उस एहसास महरूमियत का बदला लेने के लिए आपको कैवान सुल्तान मिला, टका के बदला ले रहे हो उससे। यहां पर सपोर्ट की बात कोई नहीं है। मैं उन इन्फ्लुएंसर्स में से मैं नहीं हूं कि जो जाके साथ में शोल्डरों के साथ शोल्डर में लाके जाके शॉर्ट आउट लेके अपना आप आगे लेके आते हैं कि जनाब लोग हमें देखेंगे, हमें व्यूज देंगे। मैं लानत भेजता हूं ऐसे व्यूज के ऊपर। हम अपने दम के ऊपर आगे आएंगे। मेरा काम है फेयर बात करना, मेरा काम है फेयर रिपोर्टिंग करना, मेरा काम है फेयर रिव्यू देना, ठीक है? जिसको भी ये लग रहा है ना, जो लोग बोलते हैं कि जनाब ये रजब भट्ट का चुक्कू बना हुआ है, चुक्कू मैं किसी का भी नहीं हूं। मैं रजब भट्ट के लिए को मरा नहीं जा रहा होता। ज्यादती हुई है उस बंदे के साथ, उस ज्यादती के लिए आवाज उठाई, ये बात कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत होती है, मुझे घिन आती है तुम्हारी शक्ल देख के। कौन लोग हो यार? कैसी मां हो तुम? मटक रही हो कैमरों के सामने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये पीछे वीडियो देखी है। मेरे ख्याल से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गलती अगर रजब की है, गलती ईमान की भी है। ईमान की गलती है, वहां पे रजब की गलती भी है। मतलब इन दोनों की आपस में गलती है। रजब ने अपने एक व्लॉग में कहा था, अपने एक व्लॉग में कहा था या पता नहीं पॉडकास्ट में कहा था कि ईमान में भी अना है, ईगो का मसला है ईमान में भी, और मुझ में भी ईगो का मसला है। अब जहां पे ईगो आती है ना, जहां पे आप में अना आती है, जहां पे आपके अंदर आकर आती है कि नहीं भाई पहल तू करनी है या पहल तू करनी है या पहल तू करनी है, फिर भाई रिश्ते जो है ना वो हमेशा टूटते ही हैं, जुड़ते नहीं है। तो मेहरबानी करके जितने भी ये पॉडकास्टर्स वाले हैं ना, ये मेहरबानी करके किसी भी पॉडकास्ट पे ये चीज नहीं कही गई कि यार अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, उस छोटी नन्ही जान के लिए ये तलाक रोक दो। आपस में
ایک ہو جاؤ. کسی پوڈ کاسٹ میں اس طرح کی بات نہیں کی گئی. سارے پوڈ کاسٹرز نے اپنے چسکے لیے, ٹھیک ہے, ذلیل کیا, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں کیا. مطلب ایک کرنے والی بات کسی نے نہیں کی. لہذا میں کتنا سچا ہوں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں آ کے رائے لازمی دینی ہے. ریکویسٹ آپ لوگوں سے. اور ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس لازمی کیجیے گا ایز یوزول, جو میں ڈیلی کہتا ہوں, تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے. تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. بھائی کو اجازت, ٹاٹا پھر.